मेरे प्यारे साथियों, आपका सचिन स्टडी में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए 1000 जी के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 33 लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, डेली आपको शाम 7:30 बजे 1000 जी के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट मिलता है, तो उसी की रेगुलरिटी में मैं आपके लिए 1000 जी के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट लेकर हाजिर हूँ। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन साथियों को वीडियो की पीडीएफ लिंक चाहिए तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। चलिए, जो साथियों मैंने वीडियो बनाई है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था पर, तो उस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी IQ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था आपकी मीट्रिक प्रणाली को मुद्रा की? तो ये आपका अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। आपका भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था कब? 1 अप्रैल 1957 को। और विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को 1790 ईस्वी में पहली बार फ्रांस में अपनाया गया था। तो आप ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन भारत में कब अपनाया गया और विश्व में कब अपनाया गया, तो दोनों क्वेश्चन को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? तो मुद्रा का जो अवमूल्यन करते हैं, मुद्रा की हम अपनी वैल्यू गिराते हैं, तो उसका अर्थ क्या, उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है कि निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात करना अपने सामान का। चीन ऐसा करता है अपना निर्यात बढ़ाने के लिए। चीन अधिकतर इसी प्रणाली को अपनाता है और आयात को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? आपकी 1 जनवरी 1982 को निर्यात और आयात बैंक की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1 जनवरी 1982 को निर्यात और आयात बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? तो किसकी देन है? ये आपकी ब्रिटेन की देन है। आपकी भारत में जीवन बीमा जो है वो आपकी ब्रिटेन की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो ये आपका जो UTI है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है आपका, ये इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। तो ध्यान रखना आप, भारत यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को आपकी मुंबई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ये आपकी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। याद रखना, किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ये हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। और जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वो आपका 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो आप दोनों क्वेश्चन याद रखना कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ और इसकी स्थापना कब हुई। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके, जो आपके एग्जाम में आते हैं और आ चुके हैं कई बार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो कौन सा आपका? तो भारतीय स्टेट बैंक देश में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है और इसकी शाखाएं सबसे ज़्यादा है भारत में। तो आप ध्यान रखना कि सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो वो आपका भारतीय स्टेट बैंक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बैंकों की राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किसने की? तो किस समिति ने इसकी संस्तुति की थी भारत में राष्ट्रीयकरण बैंकों की? जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है तो उसकी संस्तुति किसने की थी? तो वो की थी आपकी हजारी समिति ने इस राष्ट्रीयकरण की संस्तुति की थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब हुआ था? ये आपका 19 जुलाई 1969 का आपको 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो और जो दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 15 अप्रैल 1980 को किया गया था।
और जिन साथियों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया वो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ हैं? तो भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ हैं? तो वो आपकी यूनाइटेड किंगडम में आपकी भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो कौन सा? वो आपका लक्ष्मी वाहिनी बैंक जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो वो देश का पहला मोबाइल बैंक था। कौन सा? लक्ष्मी वाहिनी बैंक जो आपका देश का पहला मोबाइल बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में प्रथम तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया था स्थापित? आपका कोच्चि में एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जो जिसकी स्थापना एक जनवरी आपके 1955 को स्थापना की गई थी। तो उसी का जो एटीएम है एसबीआई का, तो उसकी प्रथम तैरता हुआ एटीएम जो है वो आपका कोच्चि में स्थित है, एसबीआई का, जो एसबीआई द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई थी? आपकी 1904 में भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत की गई थी। कब? 1904 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसून का जुआ किसको कहा जाता है? तो मानसून का जुआ किसको कहा जाता है? तो भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ किसको कहा जाता है? तो भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है? तो भारत में कितनी है? तो ये 23 आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं जो भारत में मान्यता प्राप्त है, जिनको सरकार द्वारा परमिशन दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉलमार्क योजना प्रारंभ कब की गई? तो कब की गई थी हॉलमार्क योजना प्रारंभ? तो ये आपकी 12 अप्रैल 2002 से आपकी हॉलमार्क योजना प्रारंभ की गई थी, जो आपकी सोने की वस्तु या चांदी की वस्तु पर हॉलमार्क के निशान दिया जाता है। तो ये वही योजना है। इको मार्क किसको प्रदान किया जाता है? तो इस इको मार्क किसको प्रदान किया जाता है? इको मार्क ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो उनको इको मार्क दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक सहकारिता संस्था कहाँ है? तो कहाँ है? वे आपकी भारत में सर्वाधिक सहकारिता संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1906 ईस्वी में आपकी भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी सन 1906 में, और स्थित जो है ये आपका देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, तो क्या करता है? कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को कौन प्रदर्शित करता है? तो वो आपका एग मार्क जो है आपकी कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। चलिए, और केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला आपकी नागपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेडमार्क अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब हुआ था? यह आपका 15 सितंबर 2003 को आपका ट्रेडमार्क अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर 2003 को आपका ट्रेडमार्क अधिनियम लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना आपका कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक व्यापार किसके साथ होता है? तो किसके साथ होता है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विदेशी निवेश करने वाले प्रथम देश कौन है? तो कौन सा है प्रथम विदेशी देश जो भारत में विदेशी निवेश करने वाला था? वो आपका मॉरिशस जो था आपका भारत में निवेश करने वाला प्रथम विदेशी देश था। तो आप इन जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए, तो आज ये आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर खत्म होता है। तो कल मैं आपके लिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो मैं आपके लिए और आने वाले टाइम में अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी।